हाँ, तो छात्राओं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। कुछ प्रवृत्तियों के संदर्भ में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज मैं उससे आगे बताने जा रही हूँ। और तो मैं शुरू करती हूँ। अगली प्रवृत्ति है करुणा की विवृत्ति। छायावादी काव्य में जीवन के एकांत संगीत में करुणा को सहचरी के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। समाज के अधिकार वंचितों के प्रति करुणा, सहानुभूति का यह भाव युगानुरूप ही रहा है। निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर या भिक्षुक जैसी कविताएं इसी का परिणाम रहती हैं। यह करुणा का रूपांतरण निराशा और विषाद के रूप में भी हुआ है। प्रसाद और महादेवी के काव्य में वेदना, सेवावाद, मानवतावाद, आध्यात्मवाद पर आधारित है। इसलिए इस संदर्भ में बाह्य हलचलों के बजाय आंतरिकता की प्रधानता हो गई है। इसका उदाहरण महादेवी की कविताओं में चित्रित विरह भावना में उपलब्ध है। महादेवी ने कहा, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिठ आज चली। इसके बाद की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय चेतना। छायावादी कविता पर तात्कालिक स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव है। इसलिए इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता, संस्कृति, इतिहास का गौरव गान किया। कहीं ओजपूर्ण ढंग से, कहीं शालीन ढंग से अनुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति का जनमानस को झकझोरने का काम किया। प्रसाद जी की यह गीत हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, या फिर अरुण यह मधुमय देश हमारा। इसी प्रकार निराला की कविता जागो फिर एक बार, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता मातृभूमि इत्यादि कविता पर हम चर्चा करेंगे। जैसी कविताओं में निहित राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि न वह आज पुरानी पड़ी है, न कल पुरानी पड़ी थी। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, मुझे तोड़ लेना बदमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि के शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। अगली प्रवृत्ति है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। छायावाद में नारी को महान शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। छायावादी कवियों ने नारी में सृजन, पालन और संहार करने की शक्ति देखी। उसमें दया, ममता, त्याग, बलिदान, करुणा, मानवीयता जैसे सद्गुणों की खोज की। नारी में मानवता के सुख की आकांक्षा को प्रसाद जी ने चित्रित किया। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। नारी को प्रसाद जी ने श्रद्धा रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत निज नित्य पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सृजन और संहार की शक्ति से संपन्न नारी के संदर्भ में कवि ने कहा, सुधा अधर में, विष आँखों में, आंचल में है प्यार, देखा है इस छोटे से स्तर में, जग में सृजन और संहार। इसलिए शक्ति का की प्रतीक नारी को दास्ता से मुक्ति के लिए जोरदार शब्दों में घोषणा की गई, मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंधनी नारी को। अब मैं छायावाद की कलागत विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रही हूँ, जिसमें प्रथम है प्रगीतात्मकता। छायावाद प्रगीतात्मक आंदोलन है। इस काल में ऐसे अनेकानेक अद्भुत गीत लिखे गए जो हिंदी की समस्त गीत परंपरा को अपने विशिष्ट आलोक के कारण स्वतः अलग से दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः छायावादी कवि प्रणय, यौवन, सौंदर्य और मस्ती के कवि हैं। इसलिए उनके मनोनुकूल विषय और विवृत्ति के लिए प्रगीत शैली ही उपयुक्त समझी गई। सौंदर्य वृत्ति या स्वानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए प्रगीत ही बेहतर विकल्प रहा। अगली प्रवृत्ति है भाषा और शैली। भाषा की परिष्कृत और संस्कारित करने का काम द्विवेदी युग में हुआ, लेकिन सौंदर्य और सुकुमारी की दृष्टि छायावाद काल में ही हुई। अज्ञे ने लिखा है कि छायावाद के सम्मुख पहला प्रश्न अपने काव्य के अनुकूल भाषा का नई संवेदना के रूप में मुहावरे का था।
इस समस्या का उसने धैर्य के साथ सामना किया। छायावादी कवियों ने भाव, भाषा, छंद, शिल्प सभी को नया संस्कार दिया। छंद, अलंकार, लय, ताल, तुक आदि को गतानुगतिकता से उबारा, नई प्रतीक योजना की स्थापना की। भाषा के क्षेत्र में सर्वाधिक मौलिकता का प्रदर्शन कर छायावादी कवियों ने सहज और सरल भाषा से लेकर लाक्षणिक, अप्रस्तुत, विधान संयुक्त, चित्रमयी भाषा तक का प्रयोग किया। अभिव्यंजना शैली में सैकड़ों नए सराहनीय प्रयोग किए गए। नवीन उपमानों की ओर मूर्त और अमूर्त का विधान किया गया। दार्शनिक अनुभूतियों की अभिव्यंजना और प्रेम की सूक्ष्मता के सूक्ष्म स्थितियों के अंकन के लिए प्रतीकात्मकता का प्रयोग है। भाषा में नए बिंब विधानों की उद्भावना की गई। भाषिक स्तर पर छायावाद की उपलब्धि इस युग के कवियों के सामूहिक काव्य सर्जना का प्रतिफल है। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्वों को मिलाया, निराला ने जो उसे मुक्त छंद दिया, पंत ने शब्दों को खराश तक चढ़ाकर सुडौल और सरस बनाया, तो महादेवी जी ने उसमें प्राण डाले, उसकी मनोभावनात्मकता को समृद्ध किया। इसकी समृद्धि की बराबरी केवल भक्ति काव्य के बूते की जा सकती है। भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से यह क्रांतिकारी काव्य आंदोलन 2 दशक बाद भले ही मंद पड़ गया हो, लेकिन हिंदी काव्य को सुंदर शब्दकोश, सुकुमार मधुर अनुभूतियां वस्तुतः छायावाद की ऐतिहासिक देन है। हाँ, तो छात्राओं, मैं आप लोगों को छायावाद के सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में और प्रवृत्तियों के संदर्भ में आपको अपने इस व्याख्यान में बता चुकी हूँ।